अपनी दिलदारी के लिए मशहूर दिल्ली में अब बढ़ते क्राइम की वजह से दहशत और खौफ पसरा हुआ है। रेप, मर्डर, चोरी, डकैती जैसी कई वारदातों की खबरें आपके घर पर अखबारों और चैनल्स के जरिए पहुंचती होंगी। हम भी बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। जी हां, सबसे इनसिक्योर है। हर रोज यहां दुष्कर्म की करीब 5 वारदातें होती हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से एक एक विंडो आपको समझाता हूं। देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, वो दिल्ली के सबसे पॉश इलाके, जी हां, ग्रेटर कैलाश की तस्वीरें हैं। एक जिम संचालक को बदमाशों ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की, उसे मौत के घाट उतार दिया। जिम संचालक नादिर शाह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी बड़े आराम से फरार हो गए, मानो किसी पुलिस का उन्हें डर नहीं, कानून का डर नहीं, सजा का डर नहीं। विस्तार से बताऊंगा, जल्दी से दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली का इलाका, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कारण रहे वो भी जानेंगे। तीसरी तस्वीर देखिए, शादरा इलाके की, 20 साल के युवक को घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। शनिवार को हुई इस वारदात के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ता एक क्राइम का ग्राफ सवाल उठा रहा है। सवाल यह कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। सवाल यह कि आखिर दिल्ली पुलिस सो रही है। क्यों दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आखिर क्यों पुलिस क्राइम को रोक पाने में असक्षम साबित हो रही है। तो राजधानी दिल्ली, जिसको कहा जाता था दिल वालों की दिल्ली, अब यहां से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, लोगों का दिल सहम जाता है। दिल्ली आने से लोग डरने लगे। मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं रमेश कुमार सिंह, लगातार आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्रियों से उनकी मुलाकात है। और मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स के आसपास इस वक्त रमेश जी हैं। रमेश जी, दिल्ली दिल वालों की हुआ करती थी, लेकिन अब तो दिल्ली का नाम सुनते ही दिल सहम सा जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के हालात बदले हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस कैसे क्या कर रही है। जिस तरह से अपराधियों के पास असलहे आ रहे हैं, जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं। आप देखिए कि जो ग्रेटर कैलाश की घटना है, 30 सेकंड के अंदर में आप हत्या कर देते हैं, 9 फायर किया जाता है और वो आदमी वहीं पे लहूलुहान होकर वहीं पे दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि जो हथियार तस्कर हैं वो कैसे दिल्ली तक हथियार अपना पहुंचा रहे हैं। लगातार स्पेशल सेल ने भी कई बार बड़े जो हथियार हैं उनके तस्करों को पकड़ा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, आप चाहे गीता कॉलोनी की बात कर लीजिए, चाहे ग्रेटर कैलाश की बात कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि क्या पुलिस अब जिस तरह से अपराधियों का देखिए मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। अपराधी तुरंत एक ट्वीट करते हैं, एक फेसबुक पे एक मैसेज वायरल करते हैं और उस घटना की जिम्मेदारी ले लेते हैं। 2 बड़े गैंग जो सक्रिय हैं वो एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। तो अब सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिर जब दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो वो उन पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है। जब मालूम है कि जेलों से अपराध को संयमित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, तो जेल पे जैमर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, जेल पे क्यों नहीं ऐसे सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं जिससे जेल अपराध के विश्वविद्यालय बनते जा रहे हैं। और लगातार वहाँ से पूरा अपराध का एक पूरा षड्यंत्र है वो वहाँ से चल रहा है। कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, जब उनको लगातार सर्विलांस पे रहते हैं जिन बड़े अपराधियों के फोन, तो बड़े अपराधी इस तरह के घटनाओं को अंजाम कैसे दे पाते हैं। आप देखिए गीता कॉलोनी में मकान को लेकर विवाद था, उसमें 2 लोगों की हत्याएं हो जाती है। अब तक जिस तरह से आप गीता कॉलोनी की घटना है और उसके बाद आप देखिए लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही, हत्याएं की घटनाएं हो। आप देखिए महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली की स्थिति सबसे खराब स्थिति है। बहुत डरावनी वाली चीज है। राजधानी दिल्ली, आप और हम लगातार दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, एनसीआर में काम करते हैं। ऐसा माहौल कभी हमारी दिल्ली के लिए हो जाएगा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो खुद दिल्ली में पैदा हुआ। बहुत सेफ सिक्योर दिल्ली को माना जाता था और आम दिल्ली वासी इस चीज में कब तक पिसता रहेगा
कि भैया जो राज्य सरकार है, दिल्ली सरकार है, उसके अंदर दिल्ली पुलिस आती नहीं, तो दिल्ली पुलिस को वो कुछ दे नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां केंद्र सरकार के पास है। जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, क्योंकि आप और हम लोगों का मौका मिल जाता है संवाद करने के लिए, तो केंद्र सरकार से कहा जाता है कि भैया हम तो क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी इनकी है वो ये नहीं कर रहे। इसमें कब तक आम आदमी पिसेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और लगातार यहाँ पे जिस तरह से पूरा पार्लियामेंट है, संसद है, तो यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिल सकता है, ये पहले से ही तय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का मसला है दिल्ली पुलिस का है, वो केंद्र सरकार के पास रहती है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत, आप देखिए कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं, तमाम जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो इसके लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी जो दिल्ली पुलिस की है वो केंद्र सरकार के पास है। पर गृह मंत्रालय को ये सिक्योर करना चाहिए कि दिल्ली के लोग सुरक्षित महसूस करें। जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि तमाम तरीके से सर्विलांस पे ऐसे अपराधियों के फ़ोन रहते हैं, तो कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ उनका ऐसा इनको एक इशारा मिलता है जेल से, तिहाड़ से, और वो यहाँ पे क्राइम कर देते हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा जाल है, जिसके अंदर आप देखिए कि अपराधी, पुलिस, तिहाड़ जेल के लोग, हर कोई उससे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तमाम तरह के अपराध देखिए, पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो तिहाड़ में किस तरह से हत्याएं हो रही थी। तो सरकार को, खासकर केंद्र सरकार को, जबकि दिल्ली पुलिस है, कि उसे कहीं ना कहीं एक इस पे लगाम लगाना होगा, अंकुश लगाना होगा। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षित माहौल दें, और ख़ासकर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं उसमें कार्रवाई तेज करें और गिरफ्तारी करें, क्योंकि अभी तक सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और वो जबकि खुद एक फेसबुक पे एक मैसेज दिया गया है कि हम फलाने गैंग से काम करते हैं और फलाने के इशारे पे हम ये मर्डर कर रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे रख के कैसे बैठ सकती है? सवाल यही है रमेश, अलग अलग पॉलिटिकल दल की तरफ से भी इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं। अब तो कई सारे डिपार्टमेंटल वाइज तमाम चीज़ों को बांटा गया है, बावजूद उसके दिल्ली किसी भी तरीके से, किसी भी मायने में सेफ साबित क्यों नहीं हो पा रही? यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तो गिनती भी हाईटेक पुलिसिंग में होती है, बावजूद इसके कई मायनों में इतनी पीछे दिल्ली पुलिस। देखिए, हाईटेक है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, जो इस तरह के जो षड्यंत्रकारी अपराधी हैं उनके लिए सर्विलांस रहती है। सीआईडी है दिल्ली के पास, तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक पुलिस, जो स्पेसिफिक पुलिस है, तमाम जगह आजकल कैमरे का है। आप देखिए कि जो भी हत्याएं हुई हैं उनमें अपराधियों की तस्वीरें आई हैं और उससे उनको चिन्हित करना बहुत आसान हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी दिल्ली पुलिस और सर्विलांस टीम को मिल रही है कि अपराधियों की पहचान तुरंत हो रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं, और जैसे ही कोई बड़ी गिरफ्तारी होती है वैसे ही दर्शकों को सूचित किया जाएगा। पर अभी भी पूरे अपराधियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही है, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले हैं। बिल्कुल रमेश, ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इस बारे में मैं पढ़ भी रहा था कि इतना ज्यादा क्राइम क्यों बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बहुत सारे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज, क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लीजिए, बदमाशी को, गैंगस्टर्स को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लोग चाह रहे हैं कि हमारे पीछे भी इतने फॉलोअर्स हों। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर किसी भी छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, जिसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो वो स्माइल कर रहा है, वो कैमरे पे विक्ट्री का साइन दिखा रहा है। ये ग्लोरिफिकेशन और सोशल मीडिया के इस जमाने में इस दिशा में भी सोचना होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया में लोगों के वीडियो बन के आ रहे हैं, आप देखिए कि पिछले दिनों बिश्नोई ने जेल में रह के जिस तरह से अपना इंटरव्यू दिया, और ये सब सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, इन पे क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को नियंत्रित किया जा सकता है? ऐसे अपराधियों के जो ट्वीट हैं या जो मैसेज है उनको तुरंत क्यों नहीं हटाया जाता है, या उनके अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों नहीं किया जा सकता है, जबकि वो देश और समाज के लिए खतरा है। और लगातार अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो इन्फ्लुएंस करते हैं नए नए युवाओं को, और अपना एक गैंग बनाते हैं और गैंग के साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब पे रोक लगनी चाहिए, और इस पे एक कठोर कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई अपराधी इस तरह से अपने को ग्लोरीफाइड कर रहा हो, अपने कारनामे को दिखा रहा हो, तो वो तुरंत, जो कंपनी है जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये दिखाया जा रहा हो, वो उसको तुरंत हटाए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुझे रमेश जी, आप बहुत साफगोई से बात करते हैं, हम लोग कुछ मायनों में शायद बहुत श्रूड भी साउंड करें कि हम कैसे किसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये हम सवाल नहीं उठा रहे, आम दिल्ली वासी के जहन में ये सवाल होगा। दिल्ली पुलिस, जिसको इतनी हाईटेक हम मानते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कि कई मौकों पर अपनी बात भी रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सबको नजर आती हैं, लेकिन आप देख लीजिए दिल्ली का कोई ऐसा कोना अगर अछूता हो,
आप दिल्ली हेडक्वार्टर्स के आसपास है, आईटीओ के आसपास आप होंगे, आप जो लुटियंस है उसके आसपास आप चले जाइए, कहीं पर भी अगर आप ये सोचे कि मैं बीच रोड पे खड़ा होकर या मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, मैं कोई फोन आ गया कॉल अटेंड कर लूं, आपके जहन में हमेशा वो डर रहेगा कि ये तुरंत स्नैच हो सकता है। आप दिल्ली के किसी वीवीआईपी इलाके में घूम लीजिए, अगर आपके गले में सोने की चेन है ना, तो आप उसको ऐसे ढककर छुपते हुए ही जाएंगे। आम आदमी तो डर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस से बदमाश क्यों नहीं डर रहे? देखिए, बदमाशों को पता है कि दिल्ली पुलिस को मैनेज कर सकते हैं, तमाम उसमें पॉलिटिकल नेक्सेस होते हैं, तमाम आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के लोग मिले रहते हैं और वो अपराधियों को वही सूचना देते हैं। तो तमाम तरह की, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की कहानी नहीं है, पूरे देश की पुलिसिंग ऐसे ही है कि पुलिसिंग के लोग ही अपराधियों के साथ बैठे रहते हैं। अपराधी अगर थाने में बंद होकर आता है तो उसे कोई भय नहीं रहता है, पर एक आम आदमी जो अपने अपराध को दर्ज कराने के लिए जाता है तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है। तो ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम में पुलिस के अंदर आम आदमी को लेकर भय है, पर अपराधी उन्हें अपना दोस्त समझते हैं। आप कई बार ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जब किसी अपराधी के बर्थडे पे कोई पुलिस अधिकारी उसके साथ केक काट रहा है या पार्टी में एंजॉय कर रहा है। तो इस तरह के तमाम वीडियो सामने आते रहते हैं और ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आम आदमी आखिर पुलिस से डरता क्यों है और अपराधी पुलिस के साथ इतनी गलबहियाँ करते हुए कैसे दिखता है। पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे रख के क्यों बैठी है, क्यों नहीं पता करती कि इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हथियार एक बड़ा माध्यम है इन अपराधों को अंजाम देने का। जिस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड हथियार मिलते हैं उस तरह से वो उतनी तेज़ी से 30 सेकंड में 60 सेकंड में पूरे घटना को अंजाम दे देते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान में डकैती हुई या उत्तर प्रदेश में डकैती हुई, उसमें किस तरह से हथियार के दम पे ये घटनाएँ होती हैं और उसके बाद अगर कोई विरोध करता है तो उसकी हत्याएँ भी हो जाती हैं। तो सब दिल्ली पुलिस या देश की पुलिस को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इन हथियारों का सोर्स क्या है, पहले उन सोर्स को ख़त्म करें, उसके बाद धीरे धीरे अपराधियों को, जिस तरह से जेलों में अपराधी पूरा गैंग बना के रह रहे हैं, जिस तरह से जेलों से पूरे घटना को अंजाम दे रहे हैं, मॉनिटर तक कर रहे हैं, कुछ चीजें क्लैश हो जाती हैं, कुछ चीजें क्लैश हो जाती है। जैसे एक तरफ हम जान रहे हैं, आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, आज ठक ठक गैंग हो गया, आप गाड़ी में ट्रैवल करें, दिल्ली किसी इलाके में चले जाइए, ठक ठक करेंगे, फोन चुरा लेंगे, बैग निकाल लेंगे, उनको किसी चीज का डर क्यों नहीं है? अब तो जगह जगह हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस के अपने सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन मजाल हो आपकी कि उस जगह से कोई आपको आपका पर्स छीन ले, आपका मोबाइल छीन ले, आपके साथ बदतमीजी कर ले। पुलिस हमारी सेवा के लिए है, दिल्ली पुलिस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस हैशटैग चलता है ट्विटर पर, सोशल मीडिया साइट्स पर। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत आ जाए कि आप बोले कि सर जहां पर मेरे साथ एक घटना हुई है वहां पर आप ही लोगों का दिल्ली पुलिस का सीसीटीवी फुटेजेस, सीसीटीवी वहां पर मौजूद था, एक बार दिखा दीजिए ना प्लीज, आपको जूते घिसने पड़ जाएंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपके पास वो फुटेज आ जाए। तो ये जो दो लोगों के बीच में, पुलिस और आम सिटीजन्स के बीच में जो बेहतर रिश्ता होना चाहिए था, इस पर हम लोग कब काम करेंगे? कब? दिल्ली पुलिस जरूर सोशल मीडिया पर कह रही है कि दिल्ली की पुलिस है, और दिल्ली पुलिस को हम इसीलिए ज्यादा, आप कह रहे हैं ना कि पूरे देश का पुलिस, लेकिन आपने ही अपनी बातों में कहा कि दिल्ली में देश की संसद है। भारत का जब हम जिक्र करते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में भी अगर क्राइम फ्री हम नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे क्राइम्स को पकड़ने में दिल्ली पुलिस अगर इतना ढीला रवैया अपना रही है, तो यह बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है पिछले दिनों दिल्ली में, वो कई सवाल उठाते हैं। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात कि पूरे दिल्ली में हर जगह कैमरे लगाए गए हैं, और वो कैमरे इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि अगर ज़मीन पे कोई कील भी गिरी हो तो उसको भी फोकस करके कैमरे से देखा जा सकता है। उसके बावजूद अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। आप देखिए स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल छीनने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और वो किसी एक क्षेत्र में नहीं है, लुटियंस जोन में हो या आप सीलमपुर चले जाइए, हर जगह इस तरह का घटना है। और वो घटनाएं, वो अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ा रहता है, वो लगातार इस तरह की स्नैचिंग कर रहे हैं और लगातार उन पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। अगर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो उसको जेल जाने का भय नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जेल अब भय का, अपराधियों के लिए भय का केंद्र नहीं है। एक आम आदमी अगर किसी छोटे से गुनाह में पकड़ा जाता है तो उसे जरूर भय रहता है जेल का, और उसके लिए उसकी कीमत भी चुकाता है। पर कोई भी अपराधी जेल जाने से भयभीत नहीं होता है। उसे पता है कि जेल में जाने पर उसे और ज़्यादा अपराधियों से संपर्क होगा, और ज़्यादा बड़ा अपराध करेगा, और ज़्यादा बड़ा बदमाश बनेगा। तो जो जितने भी जेल हैं पूरे देश में, खाली तिहाड़ जेल की मैं बात नहीं कर रहा, वो अपराध के विश्वविद्यालय बनते जा रहे हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे इसको रोका जा सके। क्योंकि जितना संचालन जेलों से अपराध का हो रहा है,
वो कहीं से नहीं हो रहा। सारे जो रमेश जी, अपराधी पकड़े जा आप रहे हैं, सड़कों जो पर रहते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, सरकार से जुड़े नुमाइंदों से संवाद करते हैं, अधिकारियों से संवाद करते हैं, पुलिस ऑफिशियल से आप लोग संवाद करते हैं। अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो मैं ये नहीं मान सकता कि अंदर खाने सर्विस रिपोर्ट के तौर पर सरकार के सामने ये बातें ना हो, दिल्ली पुलिस के अपर अधिकारी, उच्च अधिकारियों के पास ये रिपोर्ट ना हो। तो लगता है ये व्यवस्थाएं बदलेंगी, वो नियत नीति नजर आती है। देखिए, आप अगर जेलों की स्थिति देखें तो आप जिस तरह से देखिए कि पिछले दिनों दिल्ली के एक पूर्व मंत्री थे, उनका जिस तरह से जेल में मसाज चल रहा था, या जेल में जिस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो नेता हों चाहे अपराधी हों, आप पैसे के दम पे आप कुछ भी सुविधा हासिल कर सकते हैं। आप मुख्तार अंसारी का केस देख सकते हैं, उनके बेटे और उनकी बहू जिस तरह से जेल में मिल रहे थे झांसी में, वो देख सकते हैं। जेलों के अंदर जो हत्याएँ हो रही हैं उसको देख सकते हैं। तो जेलों में अपराध का बहुत बड़ा एक केंद्र है, जहाँ पे 20 रुपए की बीड़ी 2-200 तक बिक जाती है। तो जेल एक अलग से उसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है कि जेल को कैसे। पर जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में जिस तरह से 6 से 7 फायरिंग करके तुरंत हत्या कर दी जाती है जीप मालिक की। ये अलग बात है कि नासिर साहब पहले से आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है, उसके ऊपर तमाम केस हैं, पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, डर होना चाहिए दिल्ली पुलिस का। कम से कम राजधानी दिल्ली भारत जैसे देश की, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम करते हैं कि ये सदी भारत की है, तो ऐसे में उसकी राजधानी दिल्ली सेफ सिक्योर होनी चाहिए। आम नागरिकों को पुलिस से डर नहीं, बदमाशों को पुलिस से डर लगना चाहिए। थैंक यू सो मच रमेश जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वासी हूं, दिल्ली का नागरिक हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी दिल्ली जैसी खूबसूरत थी वैसी खूबसूरत रहे, क्राइम कैपिटल के तौर पर इसको ना जाना जाए। और उसके लिए अगर दिल्ली पुलिस को ये लग रहा हो कि हम बहुत रूड हो रहे हैं, बहुत रूड बातें कर रहे हैं, तो प्लीज आप दिल्ली को संवारिए, सुधारिए, क्राइम फ्री बनाइए। आपकी तारीफ करने में भी सबसे आगे दिल्ली वासी होंगे।